अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है कि एडिसन्स डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम को हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है प्रोमेट्रिक में और एनक्लेक्स में। इनमें से तकरीबन 3-4 एमसीक्यूज़ आते हैं मुख्तलिफ सिनेरियोज़ दे के, बड़े बड़े सिनेरियोज़ दे के, तो आप लोगों ने सिर्फ कुशिंग और एडिसन्स को देख के ही उसका आंसर करना होता है। तो मैं आप लोगों को एक मेमोरी ट्रिक लेकर आया हूँ जो कि हेल्प करेगी आपको डिफरेंशिएट करने में। ये एक चैलेंजेबल चीज़ है, ये एडिसन डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम, ये इंतहाई चैलेंजेबल भी है नर्सिस के लिए इसमें डिफरेंशिएट करना। और ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये अहम टॉपिक भी है और ऐसा अभी तक कोई भी ही पेपर नहीं आया एनक्लेक्स या प्रोमेट्रिक या हाथ जो भी है सीबीटी में जिसमें कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन डिजीज़ की बात ना की गई हो। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और जितनी भी वीडियोस बनाई गई है उसको देख ले एक एक दफ़ा, ताकि नॉलेज में इजाफ़ा हो जाए। दूसरी बात ये है कि जो पुराने हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को और जितनी भी ग्रुप्स वगैरह हैं, नर्सिंग के ग्रुप्स हैं, उसमें लिंक वगैरह को शेयर करते जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेज हमारे चैनल में ऐड हो और वो मुस्तफ़ीद हो। तो दोस्तों चले अपने वीडियो की तरफ चलते हैं कि एडिसन डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम को हम लोग किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोस्तों तुम अपनी वीडियो की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों बीमारियों की सिम्टम्स का पता होना चाहिए कि इन दोनों बीमारियों की सिम्टम्स क्या है। उसके बाद लास्ट में आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाए तो मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। लेकिन जब तक आप लोगों को ये सिम्टम्स पता ना हो आप लोग वो ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। तो गौर से मैं जो कह रहा हूँ इसको आप लोग सुन लें। एडिसन डिजीज़ जो है इसमें फैटीग होगी, वेटागिलो, विटालिगो जिसको डी पिगमेंटेशन भी बोलते हैं, डी पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, और हाइपर पिगमेंटेशन भी होगी स्पेशली हैंड्स के ऊपर। हाइपोटेंशन होगी पेशेंट को, हाइपोटेंशन, पेशेंट का ब्लड प्रेशर डाउन होगा। डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन या डिप्रेशन का शिकार होगा पेशेंट, ये एडिसन डिजीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और वेट लॉस होगा, मसल्स वीकनेस भी होगी। ठीक है, अगर हम दूसरी जानिब देखें कुशिंग सिंड्रोम की तरफ, तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, हिर्सुटिज्म होगा। हिर्सुटिज्म क्या है, ये एबनॉर्मल हेयर्स ऑन फेस होगा। ये ज़्यादातर फीमेल्स में ये बीमारी कॉमन है। ठीक है, हिर्सुटिज्म। मून फेस होगा पेशेंट का, मून फेस। हाइपरवोलीमिया होगा पेशेंट का, हाइपरवोलीमिया। हाइपरटेंशन होगा पेशेंट का, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। मसल्स वेस्टिंग होगी या ऑस्टियोपोरोसिस। ये थी एडिसन डिजीज़ की और कुशिंग सिंड्रोम की कुछ सिम्टम्स जो कि मैंने आप लोगों को हाईलाइट कर दी। अब हम चलते हैं कि हम वो ट्रिक किस तरह अप्लाई करेंगे जिसमें नर्सिस को फ़ायदा होगा। मैं आसानी के साथ बता रहा हूँ, जिसमें नर्सिस को फ़ायदा होगा कि एडिसन्स डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम में वो लोग डिफरेंशिएट करेंगे। आ चुके हैं उस ट्रिक की तरफ जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एडिसन्स डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम में आप लोगों ने किस तरह डिफरेंशिएट करना है आसानी के साथ, ताकि जब भी एमसीक्यूज़ में इससे कोई एमसीक्यूज़ आ जाए आप लोगों को उसमें कोई मसला ना हो और आप लोग आंखें बंद करके उसको सॉल्व करें। तो मैंने ये कुछ चीज़ें लिखी है, ये आप लोग देख रहे हो। ब्लड प्रेशर, फ्लूइड लॉस, वेट, ब्लड शुगर, ये फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड लॉस को हम हटा देते हैं, ये गलती से लिखा गया है। ठीक है, वेट, ब्लड शुगर, सोडियम एंड वाटर या पोटाशियम, इन 6 चीज़ों के ऊपर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। हम आसानी के साथ समझ जाएंगे कि एडिसन्स डिजीज़ कौन सी है और कुशिंग सिंड्रोम कौन सी है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो है ये एडिसन्स डिजीज़ में नीचे होगा, हाइपोटेंशन होगी, इसमें हाइपरटेंशन होगी। फ्लूइड, इसमें हाइपोवोलीमिया होगा, एडिसन्स में फ्लूइड कम होगा, इसमें हाइपरवोलीमिया होगा, फ्लूइड ज़्यादा होगा। एडिसन्स डिजीज़ में वेट लॉस होगा और कुशिंग सिंड्रोम में वेट गेन होगा। ब्लड शुगर, एडिसन्स डिजीज़ में हाइपोग्लाइसीमिया होगा पेशेंट, हाइपोग्लाइसीमिया होगा पेशेंट को, और कुशिंग सिंड्रोम में हाइपरग्लाइसीमिया होगा। सोडियम और वाटर, इसमें लॉस होगा, हाइपोनेट्रीमिया। एडिसन्स डिजीज़ में हाइपोनेट्रीमिया और कुशिंग सिंड्रोम में हाइपरनेट्रीमिया होगा। यहाँ तक जितनी भी चीज़ें मैंने बता दी है वो एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, लेकिन
पोटाशियम वाहिद चीज़ है जिसमें आप लोगों ने याद रखना है कि पोटाशियम एडिसन्स डिजीज़ में ऊपर जाएगा और कुशिंग सिंड्रोम में नीचे जाएगा। इसको हाइपोकैलेमिया बोलते हैं और इसको हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। अभी जो मेन चीज़ है वो है ट्रिक को आप लोगों ने किस तरह याद रखना है कि ये देखो एडिसन्स डिजीज़, तो आप लोगों ने ये जो दो लफ्ज़ है एडी, इसका मतलब है एरोज गोज़ डाउन। इसमें देखो सारे एरोज जो है ना एडिसन्स डिजीज़ में डाउन जा रहे हैं, देख ले नीचे नीचे सिवाय पोटाशियम के। इसको आप लोगों ने याद रखना है कि पोटाशियम नीचे नहीं जाएगा, पोटाशियम सिर्फ ऊपर जाएगा, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो नीचे की तरफ जा रही है। तो आप लोगों की आसानी के लिए एडिसन्स जो एडी है एरोज गोज़ डाउन, ठीक है, ये आप लोग जहन में याद रख लें। दूसरी जानिब अगर आप लोग देख लें कुशिंग सिंड्रोम, तो कुशिंग का आप लोगों ने जो मेमोरी ट्रिक याद रखनी है वो ये है, कुशिंग मीन्स पुशिंग अप। तो इसमें जितनी कुशिंग मीन्स पुशिंग को आप लोगों ने याद रखना है। पुशिंग का मतलब है धकेलना, ऊपर लेके जाना, ठीक है। कुशिंग मीन्स पुशिंग अप। तो जितनी भी एरोज है वो ऊपर की तरफ जा रही है और सिर्फ पोटाशियम जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। आप लोगों ने सिर्फ पोटाशियम को साइड पे रख के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो करनी है और पोटाशियम जो है वो आप लोगों ने अपोजिट की तरफ लेके जाना है। तो ये थी एडिसन्स डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम में फ़र्क आप लोगों ने किस तरह करना है। तो उम्मीद रखता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो आज की मेमोरी ट्रिक है वो आप लोगों को पसंद आ गई होगी, और इस तरह की मज़ीद मेमोरी ट्रिक्स और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और डेली बेसिस पे हम एक वीडियो पोस्ट करते हैं, उसको ज़रूर वॉच किया करें। वो बहुत काम की वीडियो होती है और जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में काम आएगी। तो आप लोगों ने कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन्स डिजीज़ में फ़र्क जान लिया। तो अभी के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम में अगर इनसे MCQs आ जाए तो आप लोगों ने वो ईज़िली सॉल्व करने हैं। तकरीबन 3 से 4 MCQs मस्ट आते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो अभी तक इतना ही काफ़ी था। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक सोच बनो, आगाज बनो, एक कौम की सब आवाज बनो, सब मिलकर एक बुनियाद बनो और नस्लों के उस्ताद बनो। एक है और 2 11 हैं, हो 3 तो 111 है।